अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वाकई बड़ी मगरूर लड़की थी, लेकिन अल्लाह सलामत रखे दुलारे भाई को। मुझे यकीन था वो कौसर की खासी मिजाज कुर्सी कर देंगे। हालांकि कोई खास काम नहीं किया था, लेकिन कुछ थकन महसूस हो रही। मैंने गाड़ी बंद की और अपने मखसूस दरख्त के पास आ बैठा। ये जगह मुझे पसंद थी। दरख्त से टेक लगाकर मैं आंखें बंद कर ली। अभी चंद लम्हात गुजरे थे कि मुझे अपने नजदीक एक प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी, ड्राइवर साहब। और मैं चौंक पड़ा। नूरजहां की आवाज़ मैंने पहचान ली थी और इसके लहजे की मिठास, इसका प्यार भरा अंदाज इस वक्त न जाने क्यों मुझे मुतासिर कर गया। मैंने आंखें खोल दी। नूरजहां, मैंने भी नरम आवाज़ में इसे पुकारा। हाय ड्राइवर, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। वो मेरे पास आकर बैठ गई। दरअसल तू खुद बहुत अच्छी नूरजहां। ड्राइवर बाबू। नूरजहां बेखुद हो गई। मैं अच्छी हूँ? हाँ, नेक, सीधी और शरीफ। चाय नहीं पिलाएगी नूरजहां? अभी लाई ड्राइवर बाबू। वो चल कर खड़ी हो गई। कुछ खाने को भी, मैंने कहा। बस अभी लाई। नूरजहां छलांगे मारती हुई चली गई और मैं एक ठंडी सांस लेकर इसके बारे में सोचने लगा। तासुर की जो नन्ही सी कोपल इसके दिल में फूटी थी, इसे जवान नहीं होना चाहिए। इस पौधे को सही रंग मिल जाना चाहिए, वरना गरीब नूरजहां तबाह हो जाएगी। इन गरीबों की मोहब्बत बहुत मजबूत होती है। अमीर आदमियों के लिए दिल बहलाने के बहुत से जरिए होते हैं, लेकिन गरीब। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि नूरजहां वापस आ गई। मुझे रशीद साहब का भी ख्याल था, चनाचा मैं और आड़ में हो गया। नूरजहां ने मेरे सामने गाजर का हलवा, क्रीम के बिस्किट और तले हुए आलू के कबाब रख दिए। इसके साथ ही खुशबूदार उम्दा चाय भी। शुक्रिया नूरजहां, मैंने कबाब खाते हुए कहा। मैं जहाँ से आया था नूरजहां, वहाँ मेरी एक छोटी सी बहन भी थी। अच्छा ड्राइवर बाबू, तुम कहीं और से आए हो? हाँ नूरजहां, नौकरी करने आया हूँ। अच्छा ड्राइवर बाबू, फिर तुम्हारी बहन कितनी बड़ी है? बिल्कुल तेरे बराबर। मेरे बराबर? हाँ, शक्ल और सूरत भी तेरी जैसी है। तुझे देखकर मुझे अपनी बहन याद आ जाती। ड्राइवर बाबू, नूरजहां बेचैनी से बोली। वो मुझे ड्राइवर बाबू नहीं कहती थी, वो मुझे भैया कहती थी। मेरा दिल चाहता है नूरजहां तू भी मुझे भैया कहा कर। ड्राइवर बाबू। नूरजहां एक झटके से खड़ी हो गई। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। नहीं नहीं ड्राइवर बाबू नहीं, वो खौफजदा अंदाज में बोली। क्या मैं तेरा भाई बनने के काबिल नहीं हूँ नूरजहां? मैं तुम्हें अपना बहुत कुछ बनाना चाहती ड्राइवर बाबू। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। तुम मुझे अपना भैया बना ले नूरजहां, मुझे भैया कहा कर। मेरा दिल अपनी बहन को बहुत याद करता है, मैंने दर्द भरे अंदाज में कहा। और ये दर्द हकीकी था, अपने सारे मुझसे छूट गए थे। आखिर मैं भी इंसान था, मुझे भी कोई याद आता था। मगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ ड्राइवर बाबू। बहन वाला प्यार नहीं, मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो खुदा के लिए। नूरजहां छोटी जात की थी, मासूम भी। इसका दिल भी ज्यादा गहरा नहीं था, इसकी जबान भी मलफूफ नहीं थी। मैं सुन हो गया, लेकिन नूरजहां के भयानक मर्ज का फौरी इलाज जरूरी था। अगर मैं तुझे बहन भी ना बनाता नूरजहां, तब भी मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मासूम से, प्यारे प्यारे से। और नूरजहां का चेहरा उतर गया। वो पागलों की तरह मुझे देखती रही। फिर इसने आंखों पर दोनों हाथ रखे और एक तरफ दौड़ गई। मैंने सुकून की सांस ली। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। अब नूरजहां खुद अपने रास्ते मुतय्यन करेगी। भला आखिर इसे सुकून मिल जाएगा। गलत फहमियों का फैलना अच्छा नहीं होता। किसी गरीब को धोखे में रखने से क्या फायदा। उम्र दिल बदल लेते हैं, वह ऑपरेशन करा के दिल की बीमारियां दूर करा लेते हैं, लेकिन गरीब के शीशे को कौन जोड़ेगा। बहरहाल इसके बाद नूरजहां पर जो रद्द-ए-अमल होगा वो हर हाल में खुशगवार होगा। शाम हुई तो वापस रशीद साहब की तरतीब दी हुई जन्नत में पहुंच गया, जहां का खुशगवार माहौल सब कुछ भुला देता था। कहकशां, अफशां, हिना, बेगम साहिबा और खुद रशीद साहब। कहे दिलों को ताजगी बख्शने वाले कहे। सुना है तुम लोग पिकनिक पर गए थे? जी हाँ। कहाँ? कोटला। कौसर से कोई गुफ्तगू हुई? रशीद साहब ने पूछा। कोई खास नहीं। मुमकिन है तुम्हारी तबीयत पर गिरा गुजरे, नाजो नाम में बिगड़ी हुई है। वैसे किरदार की मजबूत लड़की है, लेकिन बस कुछ गरूर की कैफियत। बेचारी बेगम साहिबा खुद इससे नाला रहे। मुझे इससे क्या गर रशीद साहब, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। हाँ मियाँ ठीक है, और वो भी सिर्फ इस वक्त तक जब तक नवाब साहब ना आ जाए। मुझे इसकी परवाह नहीं है। जो कुछ भी कर रहा हूँ इससे मुतमईन हूँ और पूरे खुलूस से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, रशीद साहब ने कहा। खाने के बाद हस्ब मामूल खुशगपियाँ होती रही। मैंने अपने पास रखे हुए 1000 रुपए अपने दोस्त को वापस कर दिए थे और अब मेरी गर्दन पर कोई भार नहीं था। दूसरे दिन हस्ब मामूल मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। कोई काम नहीं था। गाड़ी लड़के ने साफ कर दी थी। रशीद साहब ने ड्यूटी लड़के के सुपर्द कर दी। 11 बजे तक नूरजहां भी नजर नहीं आई। फिर बेगम साहिबा का पैगाम मिल गया, वो कहीं जाना चाहती थी। मैं तैयार हो गया। बेगम साहिबा आई और मैं इन्हें लेकर चल पड़ा। तकरीबन 12 बजे वापसी हुई। 1 बजे लंच के लिए छुट्टी होती थी। मैं अभी लंच पर नहीं गया था कि नूरजहां की शक्ल नजर आई। मैं जानबूझकर अनजान बन गया। मैंने पुष्ट इसकी तरफ कर ली थी।
भैया कब से आवाज आई और मैंने सुकून की सांस ली। मैं पलटा और नूरजहां मेरे करीब आ गई। मेरी नूर, मैंने इसे खींच कर सीने से लगा लिया। आम सी जगह थी, कोई भी देख सकता था, लेकिन इतनी पोजीशन मेरी भी थी कि किसी की परवाह न कर। और लुत्फ ही आ गया। जिस वक्त नूरजहां मेरे सीने से लगी हुई थी, कौसर भी बरामदे में आ गई। उन्होंने बखूबी हमें देख लिया था, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी थी। तूने मुझे भाई बनाने का फैसला कर लिया नूर? हाँ भैया, नूरजहां ने अकीदत भरे लहजे में कहा। मैं बेहद खुश हूँ नूरजहां, बता अपने भैया से क्या चाहती है? मैंने कहा कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। बहनें सिर्फ भाई की मोहब्बत चाहती हैं और कुछ नहीं। मैं ऐसे ही खुश हूँ, बस मैं ऐसे ही खुश हूँ। तू जिस अंदाज में मुझे चाहती थी पगली, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मेरी मंजिलें नामालूम है। मैं तो खुद नहीं जानता कि मैं किन राहों का मुसाफिर हूँ। मैं तुझे क्या दे सकता था, बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ, नूरजहां ने कहा। मेरे कान इसके कुचले हुए प्यार की सिसकियाँ सुन रहे थे, लेकिन मैं इसे खामोश नहीं कर सकता। नूरजहां मेरे सीने से लगी रही और मैंने कनखियों से 2-3 बार कौसर की तरफ देखा। वो इसी तरह खड़ी हुई थी। खाना लाऊं भैया? नहीं नूरजहां, खाना मैं रशीद साहब खाता हूँ। अलबत्ता शाम को चाय तेरे हाथ से पीऊंगा। अच्छा भैया। नूरजहां मेरे सीने से अलग हो गई और फिर मैं कौसर की तरफ तवज्जो दिए बगैर रशीद साहब की तरफ चल पड़ा। मुलाजमत के भी असूल होते हैं, जो पेशा नापसंद हो इसे कबूल ही ना करो, और अगर कबूल करो तो सबसे पहले खुद इसकी इज्जत, इससे मुखलिस और ध्यानदार रहो। मेरी हैसियत की ऐसी तैसी, मैं तो वो था जो इस वक्त था। यही मेरी असल हैसियत, और इस हैसियत से मुझे ध्यानदार रहना था जब तक भी। लंच का 1 घंटा होता था। मैं ठीक वक्त पर वापस पहुंच गया और एक मुलाजिम ने मुझे इत्तला दी कि कौसर बीबी कहीं जाएंगी। मैं जल्दी से गाड़ी पर पहुंच गया और कौसर का इंतजार करने लगा। मुलाजिम से मैंने कह दिया था कि गाड़ी तैयार है। थोड़ी देर के बाद कौसर एक खूबसूरत लिबास में बाहर निकली और मैं अदब से दरवाजा खोलकर एक तरफ हट गया। चलो, इसने झटकेदार आवाज में कहा। जी बेहतर। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। आज फिर वर्दी नहीं पहनी? इसने तुर्श लहजे में कहा। सिलने को दी है छोटी बीबी, जल्द मिल जाएगी। इसके बाद आप मुझे बगैर वर्दी के नहीं देखेंगी। सब मुझे कौसर बीबी कहते हैं, छोटी बीबी मुझे पसंद नहीं, कौसर ने कहा। बहुत बेहतर कौसर बीबी। मैंने जानबूझकर दोनों अल्फाज का फासला रखा, जिसे शायद इसने महसूस किया हो, लेकिन कुछ बोली नहीं। कहाँ चलूं? मैंने पूछा। घंटा घर। मुझे प्रोफेसर महमूद से नोट्स लेने हैं। मुझे उनका पता बता दें। चलते रहो, इसने कहा और मैं खामोश। अभी कंपनी बाग से निकले थे कि अचानक एक गाड़ी बड़ा गलत मोड़ लेकर हमारे पीछे लग गई। अरे जरा गाड़ी एक साइड करके रोको, शायद नाहिद है। और मैंने खामोशी से गाड़ी फुटपाथ के साथ रोक दी। लेकिन अकब नुमा शीशे में मैं देख चुका था कि गाड़ी में सिर्फ एक शख्स है और वो है अपने दुलारे भाई। दुलारे भैया ने बड़े स्मार्ट अंदाज में गाड़ी हमारे बराबर लाकर रोक दी और कौसर इसकी गाड़ी में झांकने लगी और फिर इसने बुरा सा मुंह बना लिया। ज़ाहिर नसीब, कसम अल्लाह की, वो जो कहते हैं कि दिल से दिल को राह होती है। आपका नाम लेकर घर से निकला था, लेकिन वो यूं सरे राह मुलाकात हो जाएगी ख्याल भी ना था। आइए मेरी गाड़ी में आ जाइए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? कौसर ने चीख कर कहा। अब हो गया है, जब से आपको देखा है। दुलारे मियाँ तो खूब इश्क करके आए थे। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाओ। जी। मैंने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी, लेकिन मैंने निहायत सफाई से दुलारे मियाँ को आंख मार दी थी, जिसे इन्होंने भी देख लिया। दुलारे मियाँ ने भी कार स्टार्ट करके हमारे पीछे लगा दी थी और अब कौसर किसी कदर मुस्तरब नजर आने लगी थी। इसके चेहरे पर शदीद तरीन गुस्से के आसार। एक सुनसान सी जगह पर अचानक मैंने करंट का एक तार निकाल दिया। गाड़ी ने चंद झटके लिए और इंजन बंद हुई। क्या हुआ? कौसर ने बेसाख्ता पूछा। ओह, कोई तार निकल गया शायद, अभी ठीक के देता हूँ। लानत है, कौसर दांत पीस कर बोली। मैंने गाड़ी एक साइड की और नीचे उतरकर बोनट खोल लिया। हस्बे तवक्का दुलारे मियाँ की कार बराबर आकर रुक गई। क्या हो गया ड्राइवर? उन्होंने पूछा। कोई तार निकल गया जनाब। ड्राइवर गाड़ी ठीक करेगा, आप मेरी कार में आ जाइए। आप जाते हैं या नहीं? कौसर आंखें निकाल कर बोली और दुलारे भाई दरवाजा खोलकर नीचे उतर आए। कौसर साहिबा, ये दिल कमबख्त, ये दिल दीवाना आपका परवाना हो गया है, कसम अल्लाह की, जब से आपको देखा है। दुलारे साहब, आप इंतहाई जलील इंसान हैं, मैं आप पर थूकती हूँ। कौसर गुर्राई। सुनिए तो सही, 1 मिनट, दुलारे साहब बोले और फिर उन्होंने झुककर अपनी गाड़ी से दही बड़ों की हंडियाँ निकाल ली। कौसर साहिबा, मैं आपके लिए दही बड़े लाया हूँ। जलील कमीने, शर्म नहीं आती? कौसर दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। मैंने बोनट बंद कर दिया और खामोशी से खड़े यह मंजर देख रहा था। ये मोहब्बत के दही बड़े हैं कौसर साहिबा, और हाँ, मैंने आपके लिए गजरे भी बनवाए हैं। मैं आपसे दीवानावार इश्क करने लगा हूँ। खुदा के वास्ते ये मोहब्बत के दही बड़े कबूल कर लें और ये गजरे। लेकिन दुलारे भाई जुमला पूरा भी नहीं कर पाए थे कि कौसर ने दही बड़ों की हांडी उनके हाथ से छीन कर पटक दी। अरे ये आपने क्या किया कौसर साहिबा? कसम अल्लाह की, जामा मस्जिद से लाया था, आपने मोहब्बत की हांडी तोड़ दी। लेकिन ये गजरे आपको जरूर पहनना पड़ेंगे, दुलारे भाई ने ताज्जुब से कहा। ड्राइवर तुम देख रहे हो, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? बलाखिर कौसर ने मुझे मुखातिब किया। हुक्म दे कौसर बीबी, मैंने सुकून से कहा। मारो इस कमीने। जी बेहतर है, मैंने इसी सुकून से कहा और दुलारे भाई की तरफ बढ़ा। दुलारे भाई ने मुस्कुराते हुए मुझे आंख मारी। मैं भी मुस्कुरा दिया और फिर दुलारे भाई के नजदीक पहुंच गया। बस अब जाइए, मैंने सर्द आवाज में कहा। तुम घिसक जाओ, मैं रात पर ले आऊंगा, दुलारे भाई ने राजदाराना अंदाज में बोले। लेकिन कौसर बीबी ने आपको मारने का हुक्म दिया है।
मैंने कहा और दिलारे भाई का गिरबान पकड़ लिया। अरे अरे मेरी शेरवानी खराब हो जाएगी। लेकिन दूसरे लम्हे मेरा जोरदार थप्पड़ दुलारे भाई के चौड़े चेहरे पर पड़ा। दिलावर भाई दूर जा गिरे। अरे अरे वो बुखलाए अंदाज में बोले। मैंने दोबारा उनका गिरबान पकड़कर उठाया और इस बार मेरा हाथ इन्हें काफी दूर ले गया। मैं फिर इनकी तरफ बढ़ा लेकिन दुलारे भाई ने इस बार उठने में बहुत फुर्ती दिखाई। वो उछल कर खड़े हो गए। अब वो मुतविश निगाहों से मुझे देख रहे। मैं फिर इनकी तरफ बढ़ा और वो उछल कर भागे। मैं भी आगे बढ़ गया। इस तरह हम कौसर से दूर निकल आए। सुनो सुनो ड्राइवर, तुम्हें क्या हो गया? दुलारे भाई ने कहा। नौकरी है दिलारे भाई, बात ना मानी तो निकाल दिया जाऊंगा, मैंने बेबसी से कहा। मगर तुम तो बहुत जोर से मार रहे हो, कसम अल्लाह की। मुमकिन है तनख्वाह बढ़ जाए। ऐसी तैसी तुम्हारी तनख्वाह की, अब मुझे हाथ मत लगाना। गरीब आदमी हूँ दुलारे भाई, मेरी नौकरी पर तरस खाएं और थोड़ा सा और पिट लें। अबे तुम 420 हो। इसने दही बड़े फेंक दिए और गज्जे भी नहीं लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, आपने मेरी बात ही नहीं मानी। क्या मतलब? मैंने कहा था तन्हाई तलाश करें। ओह मगर मैं तो फिरोजुद्दीन की कोठी की तरफ ही जा रहा था। अब तुम रास्ते में ही नजर आ गए तो मैं क्या करता? वक्त का इंतजार करते। हाँ यार गलती हो गई, दुलारे भाई बोले। बस 2-4 हाथ और खा लें और इसके बाद आइंदा ट्राई करें। अबे नहीं, कसम अल्लाह के जबड़े दुख रहे हैं, अल्लाह के वास्ते, मैं गिड़गिड़ाया। अबे तो मार क्यों रहे हो? नौकरी के लिए। बस अब चले जाओ वरना मेरा हाथ भी उठ जाएगा। आपको पहले ही उठाना चाहिए था, मैंने कहा। क्या मतलब? आप तो बुजदिलों की तरह पिट रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या समझेगी वो अपने दिल में? क्या वो आपको बुजदिल ख्याल ना करेगी? अरे फिर क्या करूँ? तो दुलारे भाई परेशानी से बोले। जवाबी हमला करें जल्दी से। ओह ठीक है, दिलारे भाई बोले और फिर वो किसी भैंसे की तरह मेरे ऊपर पल पड़े। मैंने इनका वार खाली दिया और वो झोंक में आगे निकल गए। पीछे से मेरी लात उनकी कमर पर पड़ी और वो कलबाजी खा गए। यकीनन सर चकरा गया होगा, लेकिन चारों न चार फिर उठे और परेशानी के आलम में मुझसे लिपटने की कोशिश की। लेकिन मैंने इनका बाजू पकड़कर धोबिया पाट मारा और इस बार चोट जरा सख्त लगी। इनके चेहरे पर सख्त तकलीफ के आसार नजर आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने उठने की कोशिश नहीं और मैं इन्हें नॉक आउट करके वापस गाड़ी की तरफ चलाया। तार लगा लिया? कौसर बदहवासी से बोली। जी। तो फिर जल्दी चलो, फिक्र न करे, अब इससे उठा भी मुश्किल से ही जाएगा, मैंने बोनट बंद करते हुए कहा और अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट। बस अब घर चलो, कौसर ने कहा। जी वहाँ नहीं जाएंगी कौसर बेबी? नहीं, मैं नर्वस हो गई हूँ, फिर जाऊंगी। बेहतर है, मैंने गाड़ी वापस मोड़ दी। कौसर खामोश थी, वो खासी परेशान नजर आ रही। काफी देर तक वो खामोश रही, फिर बोली। इस वाक़े का किसी और से तस्करा मत करना। जी, मैंने मुख्तसरन कहा। अगर तुमने किसी से किया तो फिर मैं तुम्हारा राज आया कर दूंगी। मेरा राज? मैं चौंक पड़ा। हाँ, इस भोली भाली लड़की को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कौन लड़की? नूरजहां, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ओह, मैंने मानी खेद अंदाज में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों कौसर बेबी? मैंने सामने देखते हुए पूछा। वो मासूम है, इसने हमारे यहाँ परवरिश पाई है, नेक और सीधी है, मैं इसे समझा दूंगी। क्या तुम सचमुच इससे मोहब्बत करते हो? जी हाँ, मैं गंभीर आवाज में कहा। बकवास करते हो, बड़े चालाक होते हो तुम लोग। भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो, इन्हें लूटते हो और फिर इनकी जिंदगी बर्बाद करके इन्हें छोड़ देते हो, कौसर ने नफरत से कहा। मैंने नूरजहां से सच्ची मोहब्बत की है कौसर बीबी। अरे तुम्हें यहाँ आए हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और तुमने सच्ची मोहब्बत भी शुरू कर दी, कौसर ने कहा। मोहब्बत के लिए वक्त का तय्युन नहीं होता, मैंने लुत्फ लेते हुए कहा। मैं कहती हूँ बकवास मत करो वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ सख्त इक़दाम उठाना पड़ेगा और इस नूरजहां की बच्ची का तुम्हें दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। तुम ये मत समझना कि इस वाक़े से मुझे ब्लैकमेल कर सकोगे। मुझे सिर्फ नाहिद का ख्याल है, वरना इस बंदर को जेल में छड़वा दो। मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है कौसर बीबी। अच्छा बस बकवास मत करो, कौसर ने नाक चढ़ाकर कहा और मैं खामोश हो गया। बहरहाल दिलचस्प लड़की थी, इस अहमक की बातों का बुरा मानना बेसूद था। मैंने गाड़ी कोठी के पुरटेकों में रोक उतर कर दरवाजा खोला और मेरी तरफ देखे बिना अंदर चली गई। मैं एक तवील सांस लेकर मुस्कुराने लगा। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।